डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड में। रेडी। इसकी गति होगी 100 शब्द प्रति मिनट। रेडी। राष्ट्रपति ने जिस दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक को मंजूरी दी उसके तहत पुलिस को आपराधिक मामलों में गिरफ्तार लोगों और दोषी करार दिए गए अपराधियों के जैविक नमूने लेने की अनुमति होगी। पुलिस को यह सुविधा प्रदान करने वाले किसी कानून की सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि अपराधी नई नई तकनीक से लैस होते जा रहे हैं और कई मामलों में यह सामने आता है कि पुख्ता साक्ष्य के अभाव में उन्हें सजा देना कठिन होता है। यह कानून 80 साल पुराने कैदी पहचान अधिनियम की जगह लेगा। स्पष्ट है कि कानून को संशोधित करने में देर हुई। इसके बाद भी विपक्ष ने संसद में बहस के दौरान इस आधार पर प्रस्तावित कानून का विरोध किया कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं जिसके दुरुपयोग की आशंका न हो, लेकिन इसके चलते सक्षम कानून बनाने से बचने की पैरवी करने का कोई मतलब नहीं। जब कानून एवं व्यवस्था के साथ आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खतरे बढ़ते जा रहे हैं, तब सक्षम कानूनों के निर्माण का विरोध करना एक तरह से देश को जानबूझकर खतरे में डालने वाला काम है। यह ठीक नहीं कि हमारे राजनीतिक दल अराजकता और खासकर आतंकवाद पर अंकुश के मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करने के लिए मुश्किल से ही तैयार होते हैं। इसी कारण अतीत में पोटा और टाडा जैसे कानून रद्द किए गए। यदि किसी कानून में खामी मिले तो उसे दूर करने का काम किया जाना चाहिए, न कि कानून को रद्द करने का। उम्मीद की जाती है कि दंड प्रक्रिया पहचान कानून पर तेजी से अमल होगा और इसके जरिए अपराधियों पर अंकुश लगेगा। अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करने के लिए अन्य आवश्यक उपाय भी किए जाने चाहिए, क्योंकि अपराध के नए नए तरीके उभर रहे हैं। इस चुनौती का सामना तभी किया जा सकता है जब पुलिस सक्षम कानूनों के साथ उन संसाधनों से भी लैस होगी जो उसके लिए आवश्यक हो चुके हैं। इस मामले में जो प्रगति हुई है उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस सुधार संबंधी उन दिशा निर्देशों पर अभी तक ढंग से अमल नहीं हो सका है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2006 में दिए गए थे। एक समस्या यह भी है कि पुलिस संख्या बल के अभाव से जूझ रही है। कई राज्यों में तो बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के पद रिक्त हैं। अपराध पर लगाम लगाने के लिए यह देखना भी आवश्यक है कि न्याय समय पर मिले। इस बारे में बातें तो हुई हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। निचली अदालतों से लेकर
सर्वोच्च न्यायालय तक में लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या निराशाजनक ही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों और लखनऊ में कोविड के बढ़ते मरीजों की संख्या ने यह इशारा कर दिया है कि यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो एक बार फिर यह महामारी जन सामान्य के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। हमारे पूर्व के अनुभव यह बताते हैं कि इसका मुकाबला सिर्फ सतर्कता बरतकर ही किया जा सकता है और इसीलिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। यहाँ सरकारी और निजी कार्यालयों, न्यायालयों और स्कूलों में बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा। दरअसल इन जिलों में मिले मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है और अब हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि इसका विस्तार न होने पाए। ऐसा तभी संभव है जब सभी लोग जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देते हुए मास्क को आपद धर्म मानकर हर हाल में लगाएं। कुछ जिलों में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए यह जरूरी है कि सतर्कता बरती जाए और अनिवार्य रूप से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि कोरोना संक्रमण का विस्तार कितनी तेज़ी में होता है। इससे मचे हाहाकार और अपनों की असमय मौत के घाव अभी तक भरे नहीं हैं। हालांकि विशेषज्ञ इस बार के संक्रमण को उतना गंभीर नहीं मान रहे, लेकिन इस बीमारी से बचाव के उपायों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। यह संक्रमण एक व्यक्ति से कई लोगों में फैलता है और यदि कोई व्यक्ति पहले से ही गंभीर रोग से ग्रस्त है तो उस पर असर गहरा हो सकता है। वैसे प्रदेश में टीकाकरण की स्थिति बेहतर है और अधिकांश लोगों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। अब सतर्कता डोज का समय है जिसे निजी चिकित्सालयों में लगाया भी जा रहा है। इसे भी अनिवार्य रूप से लगवाएं क्योंकि सतर्कता ही एक संक्रमण का एकमात्र उपाय है।